और अब आईटी सेक्टर इस हफ्ते अगर कुछ चला है तो वो आईटी चला है। हालाँकि फिर अंतिम दिन थोड़ा करेक्शन भी हमें देखने को मिला है शुक्रवार को। तो क्या अभी उसी धारणा पे रहें कि अब चूँकि 38,000 वगैरह के ऊपर चल ही रहा है तो मतलब मोटा-मोटी 40,000 या 29,600 के आसपास जो कटोरी बनने वाली थी वो बन ही जाएगी, अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह गया। 1000 पॉइंट है अभी भी। नेगेटिव तो कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन 40,000 के ऊपर एक बार में निकल जाए ये भी उतना आसान तो नहीं लगता है। वैसे सबने इन्फोसिस के एडीआर वाला कहानी तो सुन ही लिया होगा ओवर द वीकेंड, जो 15-30% के आसपास की राइज आई थी उसमें। तो थोड़ी थोड़ा देर के लिए तो समझा ये भी भी दीजिए लगा क्या कि हुआ, क्यों हुआ? जहाँ तक मैंने अभी लेटेस्ट पढ़ा उसमें तो एक तो टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, दूसरा मुझे ये सुनने में आया कि कहीं पे कोई शॉर्ट था, वो शॉर्ट रिकॉल हुआ है जिसके कारण शॉर्ट स्क्वीज हुआ, जिसके कारण वो 30% का मूवमेंट अचानक से उसमें देखने को मिला, जो कि वापस कूल ऑफ होके 10-12-13% की तरफ रह गया। तो कुछ मतलब कोई भी फंडामेंटल न्यूज ड्रिवन ये मूवमेंट नहीं थी प्राइस में, जहां तक जो जो चीज मैंने पढ़ा उसमें इट वाज मोस्टली या तो टेक्निकल टेक्नोलॉजी हो सकता है या फिर शॉर्ट स्क्वीज हो सकता है, यही था। बट ओवरऑल अगर आप आए आईटी इंडेक्स में, तो 40,000 के आसपास का मुझे लगता है कंसोलिडेशन तो होना चाहिए। एक बार में तो नहीं निकलेगा, इट शुड टेक टाइम, बट फिर भी आईटी इस पैटर्न के हिसाब से आईटी एज एन इंडेक्स को नेगेटिव लेके नहीं चलना चाहिए। जी। वैल्यूएशन एक तरफ है बट देयर इज समथिंग इन दिस नहीं, मेरे पैटर्न, क्या पूछने का है। मतलब भी वही था। मेरे पूछने का मतलब भी वही था, जो कटोरी वाला पैटर्न यानी राउंडिंग बॉटम वाला पैटर्न हम लेकर के चल रहे हैं। हम्म, उसमें 39,600 के आसपास वो कटोरी पूरी हो जाती है। थोड़ा-सा ओवरशूट कर गया तो 40,000 मोटे-मोटे। क्या वहाँ पे जाके एक रेजिस्टेंस मिलेगा, जो आप कह रहे हैं कि एक बार में नहीं निकलेगा? तो मतलब वहाँ एक बार रेजिस्टेंस बनेगा, थोड़ा-सा वापस कुछ डिप मिलेगा, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। ऐसा कुछ अप्रोच लेके चलें क्या? देखिए ऐसा है कि 39,600 40,000 ये सब साइकोलॉजिकल प्लेसेस तो हैं, तो वहां पे तो थोड़ी सी वैल्यूएशन बनती है ना। अगर निफ्टी नया हाई ले ले तो फिर इसका भी 40,000 के ऊपर का पुल बैक शुरू हो सकता है, लेकिन निफ्टी जब तक नया हाई नहीं ले तब तक इसको 40,000 के ऊपर जाके इवैल्यूएट करना भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज़ उसके पहले की तो अभी जगह नहीं बनती है। आईटी में आप हुँ, लगातार टैक्टिकल बाय वाले अप्रोच के साथ चल रहे हैं कि निवेश के लिए समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, चाल बन रही है तो टैक्टिकल बाय उसमें था। तो वैसे में क्या 40,000 के पास पहुँचने पे या 39,600 के ऊपर या उसके आस-पास पहुँचने पे जिनको पैसा बन रहा है, क्या कुछ पैसा टेबल से हटाएँ? ना, नहीं हटाएँ, वो गलती हो जाएगी फिर। क्योंकि जब एक बारी ट्रेंड मोमेंटम है तो उसको क्वेश्चन नहीं करना है। अपनी सेफ्टी बनाए रखनी है, लेकिन क्वेश्चन नहीं करना है। बेस्ट यही रहेगा नहीं 20 तो डीएमए से, ठीक है, 20 डीएमए से। सवाल नहीं क्वेश्चन नहीं किया लेकिन सेफ्टी बनाए रखी, तो वो सेफ्टी कैसे बनानी है? हाँ, वही बोल रहा हूँ। जैसे 20 डीएमए है, 20 डीएमए से 3-4% का डेविएशन ले लीजिए नीचे में, और उसको अपना कट ऑफ बना लीजिए रिस्क मैनेजमेंट, और इसको राइड कीजिए। जब तक वो नहीं होता है तब तक इसको राइड कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। जी। 2 तरीके, एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका है कि जहाँ भी हायर लो पैटर्न बनता जा रहा है ना, अभी एक हायर लो पैटर्न 38,000 पे है, उसको भी आप रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट बना सकते हैं। मतलब जो भी पॉकेट को सूट करे, उस हिसाब से एक रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट लेके और इसको राइड करना चाहिए। बिल्कुल। अगर आप लगातार ट्रैक कर सकते हैं, तो 20 डे मूविंग एवरेज उसमें थोड़ा-सा डेविएशन वो आप लेकर के चलेंगे उसके हिसाब से या फिर अगर फिक्स्ड पॉइंट्स हैं, तो जो भी आपको ताज़ा हायर लो पॉइंट दिख रहा है, उसके हिसाब से और समझिए को वापस फिर 3 दिन में पकड़ ही लेंगे, तो फिर इतनी ज़्यादा माथापच्ची भी नहीं रहेगी। ठीक है।